मूवी की शुरुआत में हम गुल्लू और मेजर नाम के दो जवान लड़कों को देखते हैं जो कि भूत चुड़ैल और उनसे जुड़ी सभी चीजों के बहुत बड़े फैन थे। उन दोनों की सोच एक जैसी ही थी, इसलिए उनकी आपस में बहुत बनती थी और हमेशा साथ ही रहते आ रहे थे। और उनकी यही कोशिश रहती थी कि अगर वो कुछ काम करें तो भूत प्रेत से जुड़ा हुआ ही काम करें। उनके घर में एक पुतला रखा हुआ था जिसका नाम राका होता है, जिसे वो अपना आइडल मानते थे और सोचते थे कि वो कभी मुसीबत में पड़ेंगे तो राका जाग उठेगा और उनकी मदद करेगा। ये दोनों एक डरावनी पार्टी आयोजित करवाते हैं, ये सोच के कि खूब सारे लोग आएंगे और वो पैसे कमाएंगे, पर ऐसा होता नहीं और बाकी प्लान्स की तरह उनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। उसी समय राका की आंखें जो कि बिजली से जल रही थी वो बंद हो जाती हैं, तो दोनों लोग उसे सही करने में लग जाते हैं। लेकिन तभी इन दोनों को भयानक बिजली का झटका लगता है जिसके कारण वो बेहोश हो जाते हैं। उन्हें जब होश आता है तो देखते हैं कि वहाँ कई सारे लोग आ चुके हैं और सब उनकी पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत लड़की रागनी से, जिसे देखकर वो दोनों ही उसके आसपास भंवरों की तरह भटकने लग जाते हैं। पार्टी में खूब सारा नाच गाना होता है और वहाँ सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और तब वहाँ एक परिंदा भी नहीं दिखता, यानी कि वहाँ जितने भी लोग थे वो सभी भूत थे और ये दोनों भूतों के साथ पार्टी कर रहे थे। जो बिजली का झटका उन्हें लगा था उसकी वजह से अब उन्हें भूत चुड़ैल दिखाई देने लगे थे। अब दोनों ही लोग घर जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें डराने के लिए उनके सामने चिकनी चुड़ैल आ जाती है, पर दोनों ही लोग नशे में थे, इसलिए डर के मारे गाड़ी रोकने के बजाय उसे उड़ा ही देते हैं। वो जब नीचे उतर के देखते हैं कि कौन टकराया तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि एक औरत को उन्होंने ठोक दिया है जिसके पैर उल्टे हैं। अब दोनों ही लोग नशे में थे तो वो उसके पैर सीधे करने में लग जाते हैं, पर वो पैर चुड़ैल के थे जो कि उन्हें डराने आई थी, पर वो खुद ही उनसे पीछा छुड़ा के भाग लेती है। अब रात में उनके घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लग जाती हैं, तो देखने पर पता चलता है कि उनके घर रागनी आई है, पर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो अंदर आई कैसे। रागनी यहाँ खुलासा करती है कि मैं एक भूत हूँ और तुम लोग मुझे देख सकते हो। पहले तो दोनों ही लोग उसका मजाक बनाते हैं, पर रागनी मेजर के अंदर घुसकर इस धरती के सबसे नाजुक अंडों को फोड़ते हुए उन्हें यकीन दिला देती है कि वो सच में भूत ही है। रागनी अब उन्हें एक बिजनेस प्लान बताती है कि मैं किसी के अंदर घुस जाया करूंगी और फिर तुम मुझे उसके अंदर से निकालने आना और फिर इसी तरह तुम लोग खूब कमाई कर पाओगे। दोनों को आइडिया पसंद तो आता है, पर हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, ये कहकर रागनी का प्लान रिजेक्ट कर देते हैं। उन दोनों में से मेजर सबसे ज्यादा खुराफाती था, तो वो सोचता है कि भले ही हमने उसको रिजेक्ट कर दिया पर उसके आइडिया को हम खुद इस्तेमाल करेंगे और पैसे कमाएंगे, क्योंकि जिस हालत में वो रह रहे थे उनके पास दूध के पैसे चुकाने के भी पैसे नहीं थे। अगले दिन दोनों के पिताजी घर आते हैं, तो दोनों लोग अपना आइडिया बताते हैं कि वो भूतों को भगाने का काम करेंगे। इस बात को सुनकर दोनों के पिताजी उन पर खूब गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि वो कुछ ढंग का काम करें, पर दोनों ही उनकी बात नहीं सुन रहे होते। तभी दोनों के पिताजी ये शर्त रखते हैं कि या तो जो हम चाहते हैं वो करो, वरना अब तक हमने जो तुम्हारे ऊपर खर्चा किया है वो पैसे चुका दो, यानी कि 5 करोड़ रुपए। पैसों की संख्या सुनकर उनकी हालत टाइट हो जाती है, पर उन्हें करना तो वही था जो उनके मन में था, इसलिए पैसे चुकाने का कहकर वो बन जाते हैं भूत बस्टर्स और अपनी कंपनी का नाम रखते हैं फोन बूथ। जिस उम्मीद से दोनों ने कंपनी शुरू की थी वो उम्मीद उनकी थोड़े दिनों में टूट जाती है, क्योंकि उनके पास भूत भगाने से जुड़ा कोई भी कॉल नहीं आता, बल्कि सभी उनसे मजे लेने के लिए कॉल कर रहे होते हैं और सोशल मीडिया पर वो दोनों हंसी का पात्र बन चुके थे। अब एक दिन उनके पास एक कॉल आता है जिसमें कि उन्हें पता चलता है कि एक छोटी बच्ची के अंदर आत्मा घुस गई है। दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि इतना मजाक बनने के बाद ये उनका पहला काम था, तो वो तुरंत उस घर में जा पहुंचते हैं जहाँ से कॉल आया था। छोटी बच्ची के रूम में घुसते ही जो कि हवा में उड़ रही थी वो उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देती है और उनको छड़ी से खूब मारती है। दोनों के पास भूत भगाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, पर तभी गुल्लू को पता चलता है कि छोटी बच्ची के अंदर जो आत्मा है वो साउथ से है, तो वो उसे रजनीकांत की फोटो दिखाता है, जिससे कि आत्मा एकदम शांत हो जाती है और बच्ची के शरीर से बाहर निकल आती है। वो आत्मा लावण्या नाम की लड़की की थी और वो बताती है कि इस छोटी बच्ची के पिता की कार से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उन्होंने मेरी मदद करने के
बजाय मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया और अब मेरे माता पिता गरीबी में जी रहे हैं, इसलिए मैं बदला लेने आई हूँ। अब ये बात जानने के बाद उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो क्या करें कि तभी वहाँ रागनी आ टपकती है और लावण्या से बात करते हुए कहती है कि इन्हें जो भी पैसा मिलेगा उसका आधा हिस्सा वो तुम्हारी फैमिली को दे देंगे, जिससे कि तुम्हारी ये दिक्कत खत्म हो जाएगी और तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। दोनों लोग जब बच्ची के पिता को सब असलियत बताते हैं तो वो चुपचाप 10 लाख रुपए फीस दे देते हैं, जिसे लेकर दोनों सीधा लावण्या के घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी मेजर पैसों को लेकर थोड़ी चालाकी करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रागनी वहाँ आकर वो आधे नहीं बल्कि पूरे पैसे लावण्या की माता जी को पकड़ा देती है। रागनी उन दोनों से इस बात से नाराज होती है कि उन्होंने उसका आइडिया चुरा कर दगाबाजी करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनमें एक डील होती है कि रागनी ऐसे ही उनकी मदद करेगी और कमाई कराएगी, लेकिन वक्त आने पर उन्हें उसकी मदद करनी होगी, लेकिन वो ये नहीं बताती कि क्या मदद करनी होगी। अब रागनी की मदद लेते हुए दोनों लोग भूत भगाने और भूतों की समस्या सुलझाने का काम शुरू कर देते हैं और उनका काम अब धड़ल्ले से चलना शुरू हो जाता है और काफी कमाई हो रही होती है और ऐसे ही करते हुए वो भटकती आत्माओं को मोक्ष भी प्राप्त करा रहे होते हैं। अब हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम आत्माराम होता है, जो कि आत्माओं को मोक्ष दिलाने का वादा करके उनसे बुरा काम करवाता था और अब उसकी नजर गुल्लू और मेजर पर पड़ चुकी थी, क्योंकि वो तो आत्माओं की मदद करके बिना किसी लालच के उन्हें मोक्ष दे रहे थे। आत्माराम आत्माओं से बुरा काम करवा के उन्हें मोक्ष देने का वादा तो करता था, पर वो उन्हें मोक्ष देने के बजाय उन सभी आत्माओं को बोतल में कैद कर देता था और ऐसे ही हजारों आत्माएं उसके कैद में थीं। अब रागनी दोनों के पास आती है और कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम दोनों मेरी मदद करो और अपना वादा निभाओ। रागनी अब अपनी कहानी सुनाना शुरू करती है और बताती है कि दुष्यंत नाम का एक राजकुमार था जो कि घोड़े पर बैठे खेल रहा था, लेकिन अचानक वो घोड़े पर से गिर गया। फिर उनका इलाज करने के लिए मुझे बुलाया गया क्योंकि मैं डॉक्टर थी और फिर हम दोनों की आंखें मिली और तभी एक दूसरे से प्यार हो गया। ये प्यार और गहरा होता गया और एक दिन जब हम कार से जा रहे थे तो दुष्यंत ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया, लेकिन तभी हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और मैं उसी एक्सीडेंट में मारी गई। अब दुष्यंत सोचता है कि शायद उसकी वजह से मैं मारी गई और ये सोच कर वो डिप्रेशन में चला गया है। मैंने पूरी कोशिश करी कि उसे समझा पाऊं, लेकिन सभी लोग ये समझने लगे कि घर में कोई भूत घुस आया है और एक ऐसा तावीज पहन लिया कि अब मैं उस घर में नहीं जा सकती। दुष्यंत 2 दिन बाद उसी जगह जाकर अपनी जान देने वाला है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उसके पास जाओ और उसे समझाओ कि वो ऐसा ना करे और अपनी जिंदगी अच्छे से जिए। थोड़ा ना नुकुर करने के बाद दोनों लोग निकल पड़ते हैं रागनी के साथ दुष्यंत को रोकने के लिए। वहीं आत्माराम गुल्लू और मेजर को मारना चाहता था क्योंकि उनकी वजह से उसका बनाया हुआ धोखे से भरा बिजनेस ठप हो रहा था, तो उन्हें मारने के लिए वो लेडी डायना नाम की एक चुड़ैल को भेजता है, लेकिन दोनों ही लोग एकदम खुराफाती टाइप के थे, तो वो डायन की चोटी काट कर उसे भीगी बिल्ली बना देते हैं क्योंकि डायन की जान उसकी चोटी में ही होती है। अब यहाँ पर रागनी एक राज खोलती है और बताती है कि मेरे साथ साथ दुष्यंत भी मर चुका है और हमें मारने वाले उसके परिवार के कुछ लोग हैं, क्योंकि वो दुष्यंत की प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे और हमें मारने के लिए उन्होंने आत्माराम की मदद ली थी। अब आत्माराम ने दुष्यंत की आत्मा को कैद कर लिया है और हम मरने के बाद भी एक नहीं हो पाए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दुष्यंत को आजाद करने में मेरी मदद करो। आत्माराम को पता चल जाता है कि उन दोनों के साथ रागनी नाम की भूत उनकी मदद कर रही है, तो वो अपनी जादुई काली शक्तियों से रागनी को भी कैद कर लेता है। अब रागनी को बचाने के लिए उसे ढूंढते ढूंढते गुल्लू और मेजर आत्माराम के अड्डे पर पहुंच जाते हैं, जहां पर आत्माराम उन्हें बहुत मारता है। आत्माराम रागनी को खत्म कर देने का सोच लेता है, लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है राका की, जो कि अब जाग चुका था उन दोनों की मदद करने के लिए। राका वहां मौजूद सभी आत्माओं से लड़कर सबको मार रहा होता है और उसकी फिर आत्माराम से भी टक्कर होती है, लेकिन आत्माराम के पास एक अस्त्र था जिसके चलते वो राका को हरा देता है। आत्माराम अब दुष्यंत को मार डालने की धमकी देता है, लेकिन गुल्लू और मेजर उसे बेवकूफ बनाकर दुष्यंत को बचा लेते हैं और उसका अस्त्र भी उससे चुरा लेते हैं। फिर उसी के अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए वो आत्माराम को हरा देते हैं और वो धरती में समा जाता है। अब सब कुछ सही हो चुका था। रागनी को दुष्यंत मिल जाता है, जो आत्माएं बोतलों में कैद थीं वो आजाद हो जाती हैं और गुल्लू और मेजर अब प्रोफेशनली भूत भगाने और आत्मा को शांति दिलाने वाले बन जाते हैं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों भूल भुलैया 2 के बाद अब जाकर कोई मूवी आई है जो कि देखने पर काफी मजेदार है और काफी दिनों बाद मैं इतना हंसा हूँ। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूंगा कि अगर आप इस मूवी को देखने का सोच रहे हैं तो बिना अपना दिमाग खपाए और बिना लॉजिक लगाए इस फिल्म को देखिएगा, तभी आपको ये मूवी मजेदार लगेगी और ऐसा फील होगा कि बड़े दिनों बाद आप खुलकर हंसे हैं। कॉमेडी की बात की जाए तो इस फिल्म में कॉमेडी भर भर के है और सिर्फ डायलॉग ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे सीन्स भी हैं जिन्हें देखकर ही आपकी हंसी निकल जाएगी। मैंने आपको कहानी सुनाई तो बहुत बचकानी सी लगी होगी और यही फील आया होगा कि ऐसा तो कई मूवीज में देख चुके हैं, पर बात यहाँ ये है कि कॉमेडी फिल्में सुनने में नहीं देखने में ही मजा आती है, क्योंकि मैं अगर कॉमेडी सीन बोलकर बताऊं भी तो भी वो मजा नहीं आएगा जो देख कर आएगा। फिल्म का जब ट्रेलर आया था तो यही फील हुआ कि अब ऐसी हॉरर कॉमेडी वाली फिल्में ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि सब में लगभग एक ही जैसा सब कुछ रहता है, पर जब फिल्म देखी तो कुछ अलग ही देखने को मिला। फिल्म की शुरुआत थोड़ी ढीली है और क्लाइमैक्स भी काफी ढीला सा है, लेकिन बाकी पूरी मूवी आपको निराश नहीं करेगी। और अगर आप अपने फैमिली के साथ कोई मूवी देखने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सही रहेगी। एक्टिंग की बात करें तो इस फिल्म का पूरा भार सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर ने उठाया है और इनकी जोड़ी काफी कमाल की देखने को मिलती है और दोनों ने ही बहुत बढ़िया तरीके से अपने रोल को निभाया है। कैटरीना कैफ ने भी अपने रोल को सही ही निभाया है, हालांकि ऐसा कुछ खास करने को था नहीं, पर जो भी था उन्होंने सही ही किया है। वहीं जैकी सर जो कि विलन के रूप में देखने को मिलते हैं, उन्होंने अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है, लेकिन मूवी के खत्म होते होते उनका रोल एकदम ही मजाकिया बना दिया तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। इस फिल्म को बनाया ही ऐसा गया है कि ऑडियंस को ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, वो बस थिएटर आए, देखे, हंसे, मुस्कुराए, ठहाके लगाए और खुशी खुशी घर चली जाए, तो एक हिसाब से ये वन टाइम वॉच मूवी तो है ही। वैसे अगर आपको ऐसी शक्तियां मिल जाएं कि आप भूतों को देख सकते हैं तो आप उन शक्तियों से क्या करेंगे, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये था एक्सप्लेनेशन फोन भूत मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।